नमस्कार दोस्तों, स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। जिंदल विला में। अगले दिन जिंदल विला में सुबह 4 बजे ही बहुत ज्यादा चहल पहल थी, क्योंकि जिंदल परिवार अपनी प्रिंसेस को घर लाने की तैयारी कर रहा था। दादी माँ को तो इतनी एक्साइटमेंट थी कि वह रात भर सो ही नहीं पाई। पूरा जिंदल परिवार ही खुश था। सभी लोग तैयार थे अपनी प्रिंसेस की खातिरदारी करने के लिए और उसे जिंदल परिवार में वापस लाने के लिए। सुबह सुबह अरुणा जिंदल ने अपने पति को भी हॉल में ही बिठा दिया था। वहीं हर्षद जिंदल की माँ और चाची भी सुबह सुबह अपने पतियों को नीचे ही ले आई थी। आज हर किसी को जबरदस्ती तैयार होकर हॉल में बिठाया गया था। तभी वहां पर 2 गाड़ियां आकर रुकती है। पूरा परिवार अपनी प्रिंसेस की राह में पलके बिछाए बैठा था। गाड़ियों की आवाज सुनकर अरुणा जिंदल खड़ी हुई और गेट की ओर जाते हुए बोली, बड़ी बहू आरती की थाल ले आओ, हमारी प्रिंसेस आ गई। हर कोई खुश था। हर कोई लेकर गेट की ओर बढ़ गया। यहाँ तक कि जिंदल परिवार के हेड मोहन जिंदल भी गेट के पास ही पहुंच गए। लेकिन घर से हर्षद और आकाश निकलकर बाहर आए। वह लोग जैसे ही गेट के पास पहुंचे, अरुणा जिंदल उनके पीछे देखते हुए बोली, हमारी प्रिंसेस कहाँ पर है? उद्धरण चिन्ह। और तुम दोनों यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? क्या वह कार में बैठी है? उसकी तबीयत अभी खराब है क्या? हमें उसे उठाकर अंदर लाने की जरूरत है। तो तुम यहाँ अकेले क्यों आए? जाओ और अपनी बहन को लेकर अंदर आओ। वहीं उनकी एक्साइटमेंट देखकर और घर का बदला हुआ माहौल देखकर उन दोनों को ही मायूसी हुई। जाहिर सी बात है, पूरा जिंदल परिवार सुबह सुबह 4 या 5 बजे फूलों से सजा हुआ था। हर तरफ लाइटिंग थी, जैसे यहाँ किसी की शादी हो। ऊपर से पूरे घर को अच्छे से साफ सुथरा किया गया था। यहाँ तक कि कर्टन से लेकर सोफे तक बदलवा दिए गए थे, जैसे किसी लड़की को पसंद आए। और सुबह सुबह पूरा स्टाफ और बटर वहां लाइन लगाकर अपनी प्रिंसेस की आने की तैयारी में खड़े थे। यह देखकर हर्षद उन्हें शांत करते हुए बोला, दादी माँ शांत हो जाए, प्रिंसेस को आने में देर लगेगी, अभी आप अंदर चलिए। यह सुनकर पूरा परिवार परेशान हो गया। हर्षद की बात सुनकर और उसके चेहरे पर गंभीरता देखकर उन लोगों को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वह लोग वही सोफे पर अंदर जाकर बैठ गई है। आकाश इशारे से सभी नौकरों को वहां से जाने के लिए इशारा कर दिया, तो सभी स्टाफ वहां से चला गया। अब जिंदल परिवार ही हॉल में बैठा था। यहाँ पर सिर्फ जिंदल परिवार का सबसे छोटा बेटा ज्ञान जिंदल ही नहीं था। वह अपनी पढ़ाई के चलते किसी सेमिनार पर गया था और उनके अलावा वहां पर सिर्फ उस घर का बटलर और उनकी बीवी खड़े थे। हालांकि किसी ने उन्हें जाने के लिए नहीं कहा, क्योंकि सालों से उनका उस बटलर पर कुछ ज्यादा ही विश्वास था और उन्हें लगता था कि वह कुछ ज्यादा ही लॉयल है। बटलर भी बात जानने के लिए ही वहां खड़ा था। तभी साक्षी जिंदल यानी कि हर्षद की चाची से रहा नहीं गया, तो वह बोल पड़ी, क्या हुआ बेटा, तुम प्रिंसेस को लेकर क्यों नहीं आई? क्या उसने आने से मना कर दिया? यह सुनकर तो पूरा परिवार चिंतित हो गया। तभी अरुणा जिंदल रोते हुए बोली, सही बात है, अगर प्रिंसेस ने मना किया है तो तुम मुझे बताओ, हम उसे मनाने के लिए जाएंगे। वह जो कहेगी हम करेंगे, लेकिन प्लीज हमारी प्रिंसेस को घर ले आओ। अब मैं उसके बिना नहीं रह सकती। इतने सालों बाद मुझे उम्मीद मिली है, मैं उसे खो नहीं सकती। मेरी बच्ची मेरे पास वापस आएगी। वैसे भी मैंने अपनी बेटी को खो दिया, अब मैं अपनी नातिन को नहीं खोना चाहती। यह सुनकर आकाश और हर्षद भी मायूस हो गए। तभी आकाश उन्हें शांत करवाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है दादी माँ, बात सिर्फ इतनी है कि वह इतना बोलकर वह खामोश हो गया। उसे चुप होता देख मोहन जिंदल गुस्से में बोले, जो भी है साफ साफ बताओ, और इस तरह से बीच बीच में अटकना बंद करो। तुम्हें दिख नहीं रहा हम लोग कितने टेंशन में हैं? यह सुनकर हर्षद थोड़ी कड़क आवाज में बोला, वह अस्पताल में किसी ने प्रिंसेस को जहर दे दिया और मारने की कोशिश की। यह सुनकर पूरा परिवार सदमे में चला गया। वहीं मोहन जिंदल और उनके दोनों बेटे तो अपनी जगह पर खड़े हो गए और थोड़े गुस्से में बोले, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि जिंदल परिवार की बच्ची पर नजर उठाए और उसने जहर दिया? यह सुनकर आकाश थोड़ी गंभीर आवाज में बोला, दादाजी, पप्पा और छोटे पापा, आप सब शांत हो जाए, बहुत जल्द पता चल जाएगा। हमने उस शख्स को पकड़ लिया है, लेकिन अभी भी हमें सावधान रहने की जरूरत है। जाहिर सी बात है, यह कोई मामूली बात नहीं है। हमें अपनी प्रिंसेस से मिले बस एक ही दिन बीत है और उस पर हमले भी होने लगे। इसका मतलब सालों पहले जो कुछ भी हुआ था वह एक साजिश भी हो सकती है। हम उनका पता खुद लगाएंगे।
यह सुनकर पूरा परिवार चिंतित हो जाता है। सबसे ज्यादा अगर कोई चिंतित था तो वह था बटलर, जो वहीं पर खड़ा था, और उसकी बीवी। लेकिन इस बात पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तभी मोहन जिंदल कड़क आवाज में बोले, इस बात की जांच करो और मुझे सारी चीज अच्छे से पता करके बताओ। यह बात उसने अपने छोटे बेटे धीरज जिंदल से कही थी, जो एक मिलिट्री जनरल था और इन सब में काफी माहिर था। और उसका इशारा अपने बड़े पोते की ओर भी था, क्योंकि वह भी इन सब में माहिर था। तभी अरुणा जिंदल रोते हुए बोली, मेरी बच्ची ठीक तो है, उसे कुछ हुआ तो नहीं। यह सुनकर आकाश उन्हें शांत करवाते हुए बोला, आप शांत हो जाए। हमने वक्त रहते उस इंसान को पकड़ लिया था, लेकिन हल्का सा जागर प्रिंसेस के शरीर में रह गया था। हमने डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा शाम को उसे डिस्चार्ज मिल जाएगा। हम उसे शाम को लेने जाएंगे, तब तक के लिए हमने उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दी है। यह सुनकर जिंदल परिवार को एक तसल्ली मिली, लेकिन फिर भी मोहन जिंदल कड़क आवाज में बोले, इस बार कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तुम्हें जितनी फोर्स चाहिए उतनी लगा लो, लेकिन हमारी प्रिंसेस की सेफ्टी में कोई भी बेदरकारी में बर्दाश्त नहीं करूंगा। घर की सिक्योरिटी भी बढ़ावा दो और घर की एक बार अच्छे से जांच करवा दो। मुझे इस घर के हर चीज पर अपना कंट्रोल चाहिए, और यह हमारी प्रिंसेस के आने से पहले हो जाना चाहिए। वहीं उनकी बात जिंदल परिवार को सही लगी। सभी लोग हामी भरने लगे। जहां महिला अनाया की चिंता में परेशान थी, वही जिंदल परिवार के आदमी यह सोच रहे थे कि अनाया की सुरक्षा कैसे बढ़ाई जाए। लेकिन इन सब के बीच बटलर और उसकी बीवी डर से कांप रहे थे, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी जाने वाली हो। वह लोग थर-थर कांप रहे थे। अगर कोई उन्हें देख लेता तो ऐसा समझता कि उनके शरीर से अभी ही जान निकल जाएगी। वह लोग डर के मारे कांपने लगे थे। उनकी हिम्मत ही नहीं हुई आगे की बात सुनने की। वह तुरंत वहां से चले गए, किसी और को फोन करने के लिए, जैसे वह किसी को आगे क्या करना है वो पूछना हो। भले ही परिवार में किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन हर्षद जिंदल की आंखें बस उन्हीं की ओर थी। उसने देख लिया था कि बटलर किस तरह से कांप रहा था। उसे अब समझ आ रहा था कि क्यों उसकी प्रिंसेस उसे बेवकूफ कह रही थी और जिंदल परिवार को मूर्ख। जाहिर सी बात है, इतने सालों में उसने बटलर की ऐसी अजीब और गरीब एक्टिविटी नोटिस क्यों नहीं की। वह भी वहां से खड़ा हुआ और सबकी ओर देखकर बोला, मैं सुरक्षा बढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। आकाश भी उसके पीछे ही चला गया। पूरा परिवार भी वापस अपने अपने काम में लग गया। क्या और कोई राज खुलेगा, या फिर आएगा कोई नया सच? क्या दुश्मन आएगा सामने? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।